खबरदार की शुरुआत हम यूपी चुनाव से जुड़ी खबरों से करेंगे। यूपी में एक बार फिर हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को आज दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कैराना से प्रचार का बिगुल फूका और कैराना आकर उन्होंने वही मुद्दा उठाया जिसकी वजह से वर्ष 2014 और 2017 चुनावों में कैराना देश की निगाहों में चढ़ गया था। पश्चिमी यूपी के कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर 2014 से ही काफी शोर शराबा रहा। आरोप था बहुसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न के चलते हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने चुनावों के दौरान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को जमकर भुनाया और विरोधियों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी गई है। पलायन के आजमाए हुए फॉर्मूले को लोगों के जहन में जगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज कैराना पहुंचे। कैराना में अमित शाह ने आज डोर टू डोर कैंपेन किया जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। कुछ लोग अपने गृह मंत्री से बीजेपी का प्रचार पर्चा लेने आए थे तो कुछ उन्हें पास से देखने, लेकिन इस भीड़ में चुनाव आयोग का 5 आदमी वाला नियम टूट गया। कैराना के मुख्य बाजार से गुजरते हुए अमित शाह ने लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर बीजेपी को वोट करने की अपील की। कुछ घरों के दरवाजों पर खड़े होकर लोगों से बात भी की। कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कैराना है जहाँ पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट। डोर टू डोर कैंपेन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जो 2017 से पहले पलायन करके यहां से चले गए थे लेकिन अब लौट आए हैं। 2014 के दौर की वो तस्वीरें यहाँ के लोगों के जहन में ताजा हैं। जब घरों की दीवारों पर बिकाऊ लिखा रहता था। ये वो घर थे जिसमें रहने वालों से रंगदारी मांगी जाती थी, परेशान किया जाता था और उन्हें प्रशासनिक मदद नहीं मिलती थी। हम सबसे पहले यहाँ से रातों रात हम वृंदावन गए, वहाँ पे हम रहे। इवन हमने फोन तक स्विच ऑफ किए हुए थे अपने, क्योंकि हमारी हर एक हरकत पे उन लोगों की नजर थी कि ये बंदे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम दिल्ली आए, उसके बाद हम पानीपत रहे। 2014 में हमसे बदमाशों के द्वारा पैसों की मांग की गई, हमें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते हमें अपना चलता हुआ व्यापार छोड़ के रातों रात यहाँ से जाना पड़ा। आज कैराना के लोग नॉस्टैल्जिक भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है साल 2014 और 2017 में उठा पलायन का मुद्दा। ये मुद्दा यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा था। अब साल 2022 के चुनाव में भी ये मुद्दा बड़ा बनने की तैयारी में है। भाई हम लोग मजबूरी में पलायन कर गए क्योंकि हमसे रंगदारी मांगी जाती थी। उससे पहले वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं थी प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की, ना कोई साधन था पढ़ाई लिखाई का बच्चों की, ना कोई डॉक्टरी फैसिलिटी थी और हर तरीके से परेशान थे सब लोग। हमने इन लोगों को बुला करके जा करके रिक्वेस्ट किया कि अब यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और आप आइए, अपना प्रतिष्ठान संभालिए, सब कुछ ठीक रहेगा, हम सब लोग आपके साथ। पलायन के मुद्दे से 2014 चुनाव में मुस्लिम बहुल कैराना में जाति और धर्म के सारे समीकरण फेल हो गए थे। बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की थी। 2017 में इस सीट पर इस मुद्दे ने खास रोल नहीं निभाया था, लेकिन पश्चिमी यूपी में आने वाली अन्य सीटों पर इसका लाभ हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में जब शाह आए थे तब भी इस मुद्दे की आंच बढ़ाई थी। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। इसी वजह से इस 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सारा फोकस पलायन के मुद्दे पर ही है। इसीलिए कैराना से अमित शाह ने यूपी चुनाव का प्रचार शुरू किया है। अगर ये फॉर्मूला इस बार भी काम किया तो इस पूरे क्षेत्र में आने वाली 136 सीटों पर असर होगा। वैसे 2014 में कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह ने उठाया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में पलायन का मुद्दा उठाकर
कैराना से हुकुमदेव सिंह की बेटी मृगांका सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। समाजवादी आरएलडी गठबंधन के विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा नाहिद हसन की बहन इकरा ने इसी सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। बीजेपी के उम्मीदवार से टक्कर लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा, लेकिन नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उम्मीदवार घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नाहिद पर हुई कार्रवाई के बाद यूपी की राजनीति इस सीट को लेकर गर्म हो गई। योगी आदित्यनाथ ने इसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का चरित्र बताया तो अखिलेश भड़क गए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट दें। कैराना सीट से नाहिद हसन की बहन इकरा भी चुनावी मैदान में है। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नाहिद को बिठाकर इकरा के समर्थन में आ सकती है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये भाजपा का दावा है और सिर्फ उन्हीं का ही दावा है, ना तो ग्राउंड पे पलायन है, ना हमारे लिए पलायन कोई मुद्दा है, ना कैराना की जनता के लिए। तो ये सिर्फ एक बेबुनियाद इनका प्रोपेगेंडा है जिसको इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था और तब भी कामयाब नहीं रहे थे और उसी को भुनाने के लिए अमित शाह जी दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं। और इससे बीजेपी की बौखलाहट जाहिर होती है कि उन्हें अपने गृह मंत्री को डोर टू डोर यहाँ कैंपेन कराना पड़ रहा है उस सीट पे जहाँ के कैंडिडेट को ही इन्होंने चुनाव से दूर कर दिया है। तो इन्हें साफ दिख रही है अपनी हार, इसीलिए ये सब। देखा जाए तो 2014 में हुकुमदेव सिंह की जीत के बाद 2017 विधानसभा चुनाव में मृगांका सिंह नाहिद हसन से हार गई थी। इसके बाद 2018 में लोकसभा उपचुनाव में भी मृगांका सिंह नाहिद की मां तबस्सुम से हार गई थी। दोनों ही चुनाव में मृगांका ने बीजेपी के लिए सीट गंवाई, लेकिन इस क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त बना ली। पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने वाली समाजवादी पार्टी 2017 चुनाव में करीब 21.5% वोट के साथ महज 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 42.54% वोट के साथ पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है, चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। बीजेपी पलायन के मुद्दे को चुनावी हांडी में दोबारा गर्म कर रही है, क्योंकि इस दिशा में योगी सरकार ने काफी काम भी किया है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटे हैं, इसी वजह से इस मुद्दे को दोहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल में गृह मंत्री आज कैराना आके उन परिवार वालों से मिले जो हिंदू एक्सोडस के तहत 2014 में कैराना से पलायन कर चुके थे और योगी सरकार के आने के बाद वो वापस आए। उन सारे परिवार से आज अमित शाह जी यहाँ कैराना में मिले हैं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है नाहिद हसन, उनकी बहन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी एक नॉमिनेशन भरी है। तो फैसला कैराना में क्या होगा वो तो मार्च में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल भाजपा ने फिर से हिंदू एक्सोडस का मुद्दा छेड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदोक के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।